हेलो मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो में मैं आपको हिंदी गद्य पाठ 2 आपका जो ममता है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों जीवन परिचय लिखने से पहले हम आपका लिखते हैं जीवन रेखा। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद की जीवन रेखा में पहले हम उनका नाम लिखेंगे। नाम इनका दोस्तों जयशंकर प्रसाद है। फिर लिखेंगे जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश राज्य के काशी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री देवी प्रसाद था। और दोस्तों इनके लेखन विधा की बात करें तो काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध इन्होंने लिखा, यानी कि इन्होंने काव्य भी लिखे हैं, कहानी भी लिखा है, उपन्यास, नाटक और निबंध भी इन्होंने लिखा है। फिर दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी है। उसके बाद दोस्तों इनकी मृत्यु 1935 ईस्वी में हुई थी। इतना दोस्तों हम लिखते हैं जीवन रेखा में। अब दोस्तों देख लेते हैं आपका जीवन परिचय। जीवन परिचय में दोस्तों हम इस प्रकार से लिखते हैं। जीवन परिचय में हम क्या लिखेंगे? जीवन परिचय में दोस्तों हम लिखते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। यानी कि दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं उनका जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। फिर दोस्तों इनके पिता श्री देवी प्रसाद सुघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। यानी कि इनके जो पिता थे उनका नाम देवी प्रसाद था, जो कि सुघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। फिर दोस्तों प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। यानी कि इनके जो पिताजी थे वो स्वयं साहित्य के प्रति लगाव रखते थे। फिर दोस्तों प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। यानी कि दोस्तों जब जयशंकर प्रसाद जी 9 वर्ष की आयु में थे तब उन्होंने एक कविता की रचना की थी, जिसे उनके पिताजी ने पढ़कर उन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद प्रदान किया। फिर दोस्तों आगे क्या बताया गया है कि प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। यानी कि जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं ये बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ अनेकों तीर्थों की यात्रा करते थे। फिर दोस्तों क्या बताया गया कि कुछ समय बाद ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। यानी कि कुछ समय के बाद उनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है। फिर दोस्तों उनके शिक्षा का प्रबंध उनके बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। यानी कि इनके जो शिक्षा और खान पान की व्यवस्था है इनके बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। फिर दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखा गया। यानी कि दोस्तों उसके बाद जब इनके माता पिता खत्म हो गए तो इनका जो नाम है वो क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, किंतु वहां इनका मन नहीं लगा। यानी कि वहां पर ये पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे थे और इन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा, और ना चाहते हुए भी इन्हें अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा। इन्होंने घर पर ही योग शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। यानी कि दोस्तों इन्होंने घर पर ही जो योग शिक्षक थे उनसे ही अंग्रेजी और संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। दोस्तों आपका आगे बताया गया है कि जब प्रसाद जी 17 वर्ष के थे तभी बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। यानी दोस्तों इसमें बताया गया है कि आपके जब जयशंकर प्रसाद जी 17 वर्ष के थे तभी उनके बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। कहा जाता है दोस्तों इन्होंने 3 शादियां की थी और तीनों इनकी पत्नियां खत्म हो गई थी, यानी कि उनकी भी मृत्यु हो गई थी। इसी बीच उनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई थी। यानी कि कुछ समय के बाद उनके जो छोटे भाई थे उनकी भी मृत्यु हो गई थी। यानी कि दोस्तों इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो जाती है। फिर दोस्तों इन सभी असामयिक मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए और क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। यानी कि दोस्तों ये क्षय रोग से पीड़ित हो गए और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गई। तो दोस्तों इनका जो आपका इनकी जब आप स्टोरी देखोगे तो इनकी स्टोरी एकदम दुख भरी है, क्योंकि दोस्तों इनके 3 शादियां भी हुई थी और 3 शादियों में तीनों पत्नी भी इनकी समाप्त हो गई थी, यानी कि मर चुकी थी, और इनके माता पिता का भी देहांत हो गया था और इनके बड़े भाई और छोटे भाई का भी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों ये मौतें अचानक हो रही थी तो इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिससे ये क्षय रोग से ग्रसित होकर स्वयं भी भगवान में लीन हो गए। तो दोस्तों ये हो जाता है इनका जीवन परिचय। अब दोस्तों आपके देख लेते हैं रचनाएं।
रचनाएं और भाषा शैली। तो दोस्तों रचनाएं में हम क्या लिखेंगे, रचनाएं में हम लिखेंगे पहले इनका नाटक है। नाटक में दोस्तों आपका चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु और राज्यश्री इनके नाटक हैं। फिर दोस्तों उपन्यास बताया गया है, उपन्यास में इनका कंकाल, तितली, इरावती ये इनके उपन्यास हैं। फिर दोस्तों कहानी संग्रह इनका है आकाशदीप तथा आंधी, ये दोस्तों इनकी कहानी संग्रह है। फिर दोस्तों इन्होंने एक महाकाव्य लिखा था जिसे कामायनी महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। फिर दोस्तों इनकी जो भाषा है शुद्ध संस्कृत खड़ी बोली है, और शैली की बात करें तो विचारात्मक, विवेकात्मक और भावात्मक आदि शैलियों का प्रयोग इन्होंने अपने नाटक, उपन्यास और कहानियों में किया है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा आपका जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और उनके प्रमुख रचनाएं। तो दोस्तों ये आपका यहीं पर समाप्त होता है। ये दोस्तों आज हमने जीवन परिचय और सभी इंपॉर्टेंट आपकी रचनाएं बता दी है। दोस्तों अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, आपका 2020 और 22, 23, 24, 25 में पूछा गया है। दोस्तों आप इसे तैयार कर लीजिए। अगर दोस्तों आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।